अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो भाई बाबर आजम सेंचुरी बनाए, बाबर आजम 50 बनाए, बाबर आजम 150 बनाए, बाबर आजम कुछ भी कर ले, लेकिन बाबर आजम के लिए बोले बगैर, यानी बाबर आजम के खिलाफ बोले बगैर, अब ये जो लोग हैं ना, ये जो दरिंदों के मुंह वाले जो लोग हैं, ये असल में जी नहीं सकते। इनका मसला बहुत बड़ा है, कैसे जिएंगे? अब एक बंदा है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको जानते होंगे। पहले ये ARY पे बैठा करता था, फिर वहाँ से इसको लात मार के निकाला ARY वालों ने। और इसने 2023 के वर्ल्ड कप के दौरान भी बाबर आजम के खिलाफ जका अशरफ के साथ मिल के खूब एक मुहिम चलाई बाबर आजम के खिलाफ। खूब एक जो है वहाँ पे इन्होंने बैठ के बाबर आजम की चैट्स भी लीक करी, बाबर आजम के खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा किया। ठीक है, फिर उसके बाद भी जब ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा तो हमेशा बाबर आजम के लिए ऐसे अजीब गरीब से ट्वीट करता रहा, तो ये रहा नहीं गया इससे। इसने कल फिर एक ट्वीट किया, जब बाबर आजम ने 100 बनाई ना परसों, तो इसने फिर एक ट्वीट किया। ट्वीट क्या किया? इंग्लिश में ट्वीट है, मैं आपको उर्दू में बताता हूं। कहता है कि क्रिकेट जो है वो बड़ी बाउंड्रीज का नाम, यानी बड़े शॉट्स का नाम है। फिर लिखता है नीचे, साइम अयूब 8 छक्के, उस्मान खान 7 छक्के। ठीक है, और उसके बाद ये लिखता है कामरान गुलाम 6 छक्के, और फिर किंग की इमोजी लगा के आगे लिखता है कि बाबर आजम 3 छक्के। ठीक है, और फिर आगे कुछ अजीबो गरीब सी इमोजी लगाता है। अब इस बंदे से कोई ये पूछे, मॉडर्न डे क्रिकेट, यानी ये मॉडर्न डे क्रिकेट ये है, ये बड़ी बड़ी बाउंड्रीज को कहता है। अब इस बंदे से कोई ये पूछे कि क्या मॉडर्न डे क्रिकेट सिर्फ बाउंड्रीज का नाम है? अगर मॉडर्न डे क्रिकेट सिर्फ बाउंड्रीज का नाम है और ऐसा है, तो फिर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सईद अनवर, ठीक है, जावेद मियांदाद, इनको जो है ना, चले मैं जावेद मियांदाद बहुत पीछे चला गया है, बोलेंगे मॉडर्न डे क्रिकेट में ये कहाँ आते हैं। चलो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर लेते हैं। विराट कोहली, ठीक है, शुभमन गिल, ठीक है ना, इसके अलावा आपके केम विलियमसन, जो रूट, इनको बड़ा प्लेयर मानना छोड़ दो, मत मानो इनको बड़ा प्लेयर। स्टीव स्मिथ, ये बड़े प्लेयर नहीं है। फिर ये भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं जिस कैटेगरी में बाबर है ना, कि मॉडर्न डे क्रिकेट के प्लेयर नहीं है, इनको तो रिटायर हो जाना चाहिए। ये कौन सी बहुत 30-40 बाउंड्रीज लगा लेते हैं अपनी एक इनिंग में? विराट कोहली की एक इनिंग के अंदर ऑन एवरेज 2 से 3 छक्के होते हैं। जो रूट की इनिंग के अंदर 2 से 3 छक्के होते हैं। केम विलियमसन की इनिंग के अंदर 2 से 3 छक्के होते हैं। स्टीव स्मिथ सारी दुनिया जानती है 2 से 3 छक्के होते हैं। ये बात उन पे क्यों नहीं करते हो? ये बंदा उन पे ट्वीट नहीं करता, सिर्फ बाबर आजम पे आके इसको मॉडर्न डे क्रिकेट क्यों याद आ जाती है? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अगर मॉडर्न डे क्रिकेट बाउंड्रीज का नाम है, तो फिर आपके बैटर्स, बड़े बड़े जो बैटर्स हैं, उनको पीछे के नंबरों पे क्यों खिलाते हो? फिनिशर क्यों बोलते हो? ऊपर के नंबरों पे वो क्यों नहीं खेलते? इफ्तिखार अहमद पीछे के नंबरों पे, एयर ब्रूक पीछे के नंबरों पे है। ठीक है, T20 में आपको ऊपर खेलते हुए नजर आएंगे। ग्लेन मैक्सवेल पीछे के नंबरों पे। इनको फिनिशर क्यों कहा जाता है? एंड में हिटिंग करने को क्यों कहा जाता है? इनको ODI के अंदर ऊपर क्यों नहीं भेजा जाता? और फिर क्यों आपके कोचेज ये तो रोते हुए नजर आते हैं सारी दुनिया के कि हमारी टीम सिंगल डबल बनाना नहीं जानती, स्ट्राइक रोटेशन बहुत बड़ी क्रिकेट के अंदर जो है ये आपकी एक विनिंग जो है वो स्ट्रीक होती है। यानी ये आप समझ लें कि बहुत बड़ी आपकी जीत के अंदर अहम किरदार होता है स्ट्राइक को रोटेट करना, क्योंकि इससे प्रेशर नहीं बनता। बाउंड्री नहीं आ रही, आप स्ट्राइक को रोटेट करें, तो फिर क्यों आपके कोचेज बोलते हैं? अगर मॉडर्न डे क्रिकेट बाउंड्रीज का नाम ही है तो यार, कोई उठ के आता कहता है कि स्ट्रेट पे बाबर 4 छक्के मार दे तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। कोई कहता है कि बाबर छक्के नहीं मार सकता, कोई कहता है कि बाबर 3 से ज्यादा छक्के नहीं लगा सकता, कोई कहता है कि बाबर आजम का तो स्ट्राइक रेट कम है, कोई कहता है कि बाबर आजम की सेंचुरियां बी टीम के खिलाफ हैं। यार इस हद तक ये लोग गिर चुके हैं, इस हद तक ये लोग गिर चुके हैं। और ये शोएब जट जो बंदा है ना, ये तो वैसे भी बड़ा कमीना आदमी है। मुझे कोई डर नहीं है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी से भी। यहाँ बैठ के मैं
ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूँ कि जो शोएब जट है ना, ये वैसे ही बहुत घटिया इंसान और कमीना बंदा है। इसकी कमीनगी की इंतहा आप यहाँ से लगाएं कि ये बाबर आजम की सेंचुरी का कंपैरिजन कहाँ कर रहा है। आज मैच था पैंथर और स्टैलियंस की टीम के दरमियान, जहाँ पे बाबर आजम 5 रन बना के नाकाम हो गए। तो क्या कोई बैटर नाकाम नहीं होता? बाबर नाकाम हुए, पूरी टीम नाकाम हो गई, स्टैलियंस की पूरी टीम बिखर गई। ठीक है, अब इनके कंपैरिजन शुरू हो गए विराट कोहली के साथ, इसके साथ, उसके साथ। यार विराट कोहली का अपना एरा है, बाबर का अपना एरा है, ठीक है, लेकिन विराट कोहली की जो गेम अवेयरनेस है और विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट है और विराट कोहली के जो खेलने का अंदाज है, वो सेम इसी तरह का है, सिमिलर, मिलता जुलता है बाबर आजम से, सेम इसी तरह का है, कोई फर्क नहीं है। अगर बाबर का स्ट्राइक रेट 100 के अंदर रहता है तो विराट कोहली का स्ट्राइक रेट भी 100 के अंदर ही रहता है। अगर बाबर आजम का फेवरेट जो फॉर्मेट है वो ओडीआई है, तो विराट कोहली का भी फेवरेट फॉर्मेट जो है वो ओडीआई है। अगर विराट कोहली के छक्के कम, बाबर आजम के छक्के कम हैं, तो विराट कोहली के छक्के भी कम हैं, ठीक है ना। अगर बाबर आजम ज्यादातर जो है वो चौकों पे इन्हिसार करते हैं, बाउंड्रीज पे इन्हिसार करते हैं, तो विराट कोहली भी ज्यादातर चौकों पे ही इन्हिसार करते हैं। बाबर आजम अगर ग्राउंड शॉट खेलते तो विराट कोहली भी ग्राउंड शॉट खेलते, बाबर आजम कवर ड्राइव तो विराट कोहली भी कवर ड्राइव खेलते हैं। बाबर आजम सिंगल डबल निकालना जानते तो विराट कोहली भी इसीलिए माने जाते कि सिंगल डबल निकालना जानते, विकेट के ऊपर ठहरना जानते, मैच को बनाना जानते हैं दोनों, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो फिर विराट कोहली लेजेंड है और बाबर आजम जो है वो तो, उसको तो सिक्स ही मारने नहीं आते। तो ये दोहरा मिजाज क्यों? विराट कोहली की वजह क्या है इतनी पूजा करने की? वजह आप लोग जानते हैं, मैं बार बार बता नहीं सकता। अब इसने ट्वीट किया क्योंकि इसके पास और तो कोई काम बचा नहीं है। इसने ये ट्वीट इसलिए किया ताकि हाईलाइट्स हो सके, ताकि लोग इसकी तरफ आ सकें, इसको देख सकें। लेकिन ये जलील बंदा, ये घटिया आदमी, ये भूल गया कि भाई तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है, तुमने क्या देना है पाकिस्तान को, तुमने दिया क्या है इस मुल्क को, तुम देते क्या हो इस मुल्क को सिवाय अपनी जबान चलाने की? कुछ दिया है नहीं। ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, अगर ये अभी नाकाम जा रहे हैं ना, तो इन्होंने हमें खुशियां भी दी हैं, इन्हीं प्लेयर्स ने हमें कई मैचेस भी जितवा के दिए, इन्हीं प्लेयर्स ने कई मौकों पे हमारे दिल को खुश भी किया है। तो ये क्रिकेट है, इसमें ये चलता रहता है, कभी अर्श है तो कभी फर्श है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही प्लेयर को टारगेट करो। क्या एवरेज है साइम अयूब की भाई, है इंटरनेशनल क्रिकेट में? BDC टीमों के खिलाफ साइम अयूब को खिलाया नहीं है क्या? क्या कर लिया साइम अयूब ने? क्या कर लिया कामरान गुलाम ने? क्या कर लिया उस्मान खान ने? बाबर ने तो करके दिया है, प्रूव इट, बाबर ने प्रूफ किया है। इन्होंने क्या किया है जो तुम इनके गाने और गुन गा रहे हो डोमेस्टिक के ऊपर रख के? बाबर ने जिस स्ट्राइक रेट के साथ 100 बनाई है, वो स्ट्राइक रेट बुरा नहीं था। फाइनल के अंदर विराट कोहली के 70-75 रन आए थे। छक्के कितने लगाए थे विराट कोहली ने? 2। क्लासन ने कितने लगाए थे? 5। एक ही ओवर में अश्विन को 4 छक्के मारे थे। लेकिन मैच जीत गया साउथ अफ्रीका। मैच कौन जीता? इंडिया। क्यों? क्योंकि यहां पे मैच फिनिश करने की बात आई थी, गेम अवेयरनेस की बात थी। विराट कोहली ने जो अपनी 50 मुकम्मल की थी 48 बॉलों पे की थी, बाकी की 10-12 बॉलों पे फिर उन्होंने जाके रिकवरी की थी अपनी। तो यार शर्म नहीं आती है? गैरत नाम की कोई चीज नहीं है। ये शोएब जट तो वैसे भी मैला है, इसमें तो वैसे भी गैरत है ही नहीं। अब हमें ये सोचना होगा कि हम इन लोगों को साथ देंगे, ये जो शोएब जट जैसे जो कमीने लोग हैं जो हमें कुछ नहीं देते बकवास के अलावा, या हम उसका साथ देंगे जिसने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है, जिसको दुनिया मानती है, जिसको दुनिया आने वाला पाकिस्तान का फ्यूचर में कहती कि ये सबसे बड़ा स्टार होगा। और वो शायद फैसलाबाद के क्राउड ने सबको दिखा भी दिया है, जिस तरह का क्राउड था और जिस तरह क्राउड बाबर बाबर कर रहा था। और जो सरफराज अहमद ने कहा कि बाबर को हम 40 ओवर खेलने देंगे, सामने से हम सबको आउट करेंगे, तो कर लिया बाबर 40 ओवर में सबको आउट। ओ भाई, बाबर जब तक खड़ा है ना, तब तक समझ लो सामने वाले की मौत खड़ी है, दीवार खड़ी है। टारगेट करने से कुछ नहीं होता।
टारगेट करने से पहले ये सोचो कि दुनिया में जवाब देने वाले तुम्हें भी बैठे हैं। बाबर ने तो बेचारे जवाब देना नहीं है, लेकिन टारगेट करने से पहले ये सोचो कि हमने तो तुम्हें छोड़ना नहीं है। अजीब सा एक सिनेरियो बन चुका है, बाबर कुछ भी कर ले लेकिन निशाना बाबर को ही बनाना है। तो जितना चाहे बाबर को निशाना बना ले, शोएब जट बेटा मेरी बात सुन ले, जितना चाहे बाबर को निशाना बना ले, लेकिन जिसको इज्जत अल्लाह देता है ना, तुम जैसे लोगों की, दो कौड़ी के लोगों की मुनाफिकों की औकात नहीं है किसी को ज़मीन पे लाने की। उसको अल्लाह ने इज्जत दी है और इंशाल्लाह वो ऐसे ही इज्जत पाता रहेगा और हम तुम लोगों को ऐसे ही जूते मुंह के ऊपर मारते रहेंगे। बहरहाल आज की वीडियो यहीं तक की थी। आपका क्या मानना है इस मैले आदमी को लेके, इस शोएब जट के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बाबर आजम का जिक्र किया था कि बाबर आजम की एवरेज और बाकी प्लेयर्स की एवरेज का मैंने कंपैरिजन करके वो वीडियो बनाई थी। उसका लिंक ऊपर आई बटन पे शो हो रहा होगा। अगर आप देखना चाहते तो उस वीडियो को भी ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टा पे देखना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाएं, मेरे चैनल को सर्च करें जिसका नाम है क्रिकेट वर्ल्ड ट्रूथ न्यूज़ ऑफिशियल। जैसे ही सर्च करेंगे लोगो सामने आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।